हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार बहुत सारे पास्टर या प्रचारकों के मुंह से ये सुना होगा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बातें की, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा है, पवित्र आत्मा मुझसे ये काम कराता है। ऐसे पवित्र आत्मा का जिक्र आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ज़रूर सुना होगा। यदि आप चर्च जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपने ज़रूर पवित्र आत्मा का जिक्र सुना होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को लेकर एक अलग ही धारणा लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को अपना गुलाम बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या कर रहे होते हैं? वो मिरेकल मनी कर रहे होते हैं। वो इधर उधर के पानी से चंगाई, पानी को दाखरस में बदलना, इस तरह के काम, मतलब जो कि आज के लिए जरूरी नहीं है, वो सारे काम पवित्र आत्मा का नाम लेकर कर रहे होते हैं। लेकिन सही मायने में पवित्र आत्मा का काम क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। यदि आप इस बात को जान जाएंगे ना तो आपका आत्मिक जीवन आज से बदल जाएगा। मैं सच कह रहा हूं आपसे। आप अगर पवित्र आत्मा की सच्चाई को आप समझ गए ना तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 7-8 मिनट का हमारा वीडियो होता है। प्लीज आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आखिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करते हैं और पवित्र आत्मा का काम क्या है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद भी पवित्र आत्मा की सहायता लेकर परमेश्वर के संगति पवित्र जीवन जी पाएंगे और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि पवित्र आत्मा जो कि हमारा सहायक है, आज पवित्र आत्मा को लोगों ने अलग अलग तरीके से बांट दिया है। कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ के नाम लेकर वो चिन्ह चमत्कार करके दिखा रहा है, कोई पवित्र आत्मा को लेकर मिरेकल मनी करके दिखा रहा है, कोई पवित्र आत्मा को लेकर अनॉइंटिंग वाटर, साबुन, तेल, नमक बनाकर दिखा रहा है। लेकिन सही मायने में पवित्र आत्मा का काम जानते हैं क्या है? पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको पता होगा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम मेरी बातों को मानो और उसके अनुसार चलो। आप सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम मानो या उस चीज पे काम करो जैसा कि मेरे कहने के अनुसार करो, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं आपकी मदद करूं। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। जब आप अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, बोलते हैं कि बेटा इस तरह का काम आपको करना है, तो आप भी अपने बच्चे की मदद करते हैं। अगर वो गलत कर रहा होता, मान लीजिए आपका बेटा पढ़ने लिखने जाता है, स्कूल जाता है, छोटा बच्चा है, जब वो घर आता, होमवर्क लेकर आता, आप कहते हैं आप अपना होमवर्क कर लीजिए, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका बेटा होमवर्क सही से नहीं कर पा रहा, क्या आप उसकी सहायता नहीं करता? आप नहीं बोलते बेटा इसको इस तरह से नहीं किया जाता है, इस तरह से किया जाता। आप उसके लिए एक मददगार होते हैं। तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे लिए मददगार है, क्योंकि यीशु मसीह जो हमसे कह के गए थे कि हमें पवित्र जीवन जीना है, यीशु मसीह के आगमन तक हमें पवित्र रहना है। प्रभु को पता था कि एक मसीह व्यक्ति पाप में बार बार गिरेगा और शैतान उसे बार बार गिराएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार से जाने के बाद उन्होंने अपना पवित्र आत्मा इस संसार में भेजा, परमेश्वर के द्वारा विनती करके भेजा, ताकि यीशु मसीह जब इस संसार में हमारे साथ ना रहे उस समय पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और हमारे जीवन को करेक्ट करे और हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, याद रखिए कि पवित्र आत्मा आपका सहायक के रूप में आ जाते हैं और आपको पवित्र आत्मा से विनती करनी है। एक वचन मैं आपसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप यूहन्ना की पत्री उसके 16 अध्याय उसके 13 आयत और 14 आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, 13 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य की आत्मा है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा खुद कुछ नहीं बोलते हैं। जब पवित्र आत्मा को परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से जो कुछ बताया जाता है वो ही आपको बताते हैं और आपको आने वाली बातों में सचेत करेंगे, आने वाले चीजों को आपको दर्शाएंगे कि कैसे शैतान आपको गिराता है। वचन की गहरी बातों को बताने वाला पवित्र आत्मा है। आज पवित्र आत्मा को लोगों ने एक जादू टोना करने का एक तरीका बना लिया है।
लेकिन मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का काम है आपके जीवन को सही मार्गों में चलाना। पवित्र आत्मा का काम है आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार स्थिर करके चलाना। पवित्र आत्मा का काम है आपके जीवन में सामर्थ्य देना। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को फायर फायर बोल बोल के शक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा की एक व्यक्ति है। जैसे यीशु मसीह एक व्यक्ति है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यीशु का जिस प्रकार हम एक अस्तित्व जानते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का एक अस्तित्व है। वो कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि उसको मंत्र जैसा कुछ बोल दिया और वो काम हो गया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करना चाहता है। ये पवित्र आत्मा है जो वचन के द्वारा आपके अंदर वास करना चाहता। मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की गुण बातों को समझिए। यदि आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा से कि वो आपको सही मार्ग में चलाए। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। वो परमेश्वर की महिमा करेगा आपके जीवन के द्वारा। आप अगर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, प्रभु को महिमा नहीं दे पाते, पाप में गिर जाते हैं, बुराई में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं, गंदे कामों में गिर जाते हैं, चुगली में गिर जाते हैं, गाली गलौच में गिर जाते हैं, तो आज पवित्र आत्मा आपको उन सब से निकालेगा। अगर आप 16 अध्याय के 14 आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा, वह क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा यीशु की बातों में से लेकर बताएगा। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। मैं दोबारा इस वचन को आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मेरी महिमा करेगा। आज अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा है तो वो क्या करना चाहिए? उसे यीशु की महिमा करनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन वो इंसान की महिमा कर रहे होते हैं, वो पास्टर की महिमा कर रहे होते हैं, वो किसी प्रीचर की महिमा कर रहे होते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा किसकी महिमा करता है? यीशु की महिमा करता है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है मेरे प्रिय? ये बात याद रखिए कि यीशु की बातों में से लेकर वो बताएगा। अलग से कुछ नहीं लेकर आएगा, अलग से बाइबल से हटकर कुछ नहीं बोलेगा। वो वही काम करेगा जो यीशु ने कहा है, वो उन्हीं बातों को आपको बताएगा जो यीशु मसीह ने कहा है। इसीलिए यदि बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीना है तो कौन आपकी मदद कर सकता है? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा ही बाइबल में से बातों को लेकर आपकी हेल्प करेंगे। आप जब पवित्र आत्मा से विनती करेंगे कि हे पवित्र आत्मा, मैं इस वचन के अनुसार अपना जीवन सही से नहीं जी पा रहा हूं, आप मेरी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए पवित्र आत्मा को आप कमजोर ना समझे, पवित्र आत्मा को अपना गुलाम ना समझे, पवित्र आत्मा को कोई ऐसी वस्तु ना समझे कि उसके द्वारा दुष्ट आत्मा ही निकाली जाएंगी। पवित्र आत्मा को इस संसार में दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए केवल नहीं भेजा गया है, पवित्र आत्मा को भेजा गया है एक पापी व्यक्ति को पवित्र जीवन में आकर उद्धार पाकर उसके पवित्र जीवन में कैसे जीना है उसके विषय में उसको आगे लेकर चलने के लिए भेजा गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा एक पापी व्यक्ति उद्धार पाकर वो सही मार्ग में चले, इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति शैतान के चंगुल से बच सके, इसलिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है। मेरे प्रियो, याद रखिए, पवित्र आत्मा आज आपके साथ है और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जिए। और अगर कहीं पर भी आप कमजोर पड़ते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी सहायता करेंगे।